क्लास 10th हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीख रहे थे। लास्ट क्लास के अंदर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, CO प्लस H, वैसे ही H2 होता है पर इट्स ओके, हमें इक्वेशन बैलेंस करनी है। गिव्स CH3OH। इसको बैलेंस करने के लिए क्या तरीका होता था? सबसे पहले हम क्या करते थे, एटम्स लिखते थे, सारे के सारे कितने हैं हमारे पास में अलग अलग एलिमेंट्स के। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है और कौन सा है, हाइड्रोजन। इस साइड भी वही है। राइट हैंड साइड की बात करें तो देखो कितने कार्बन है, एक, ऑक्सीजन कितना है, एक, और हाइड्रोजन कितना है मेरे पास में, H2 है। अगर नहीं भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, या तो अगर कितना होगा मेरे पास में, दो। और इस साइड में अगर चेक करें तो देखो कार्बन कितने हैं, एक, हाइड्रोजन नंबर 3 ये और एक ये, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, 4। और ऑक्सीजन कितना, एक, ठीक है। मतलब ये वाली जो हाइड्रोजन एटम है ये बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करवा दें किससे, 2 से। तो अगर इसको मल्टीप्लाई 2 से करवाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमारे पास में क्या हो गई है, बैलेंस इक्वेशन हो गई है, ठीक है। इस रूल से आप कोई भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसी साइड में हम जब नॉर्मली करते हैं तो नॉर्मली केमिकल इक्वेशंस के अंदर में फिजिकल स्टेट नहीं दी होती है, लेकिन कभी कभी स्पेसिफाई करने के लिए जब मांग रखा हो तो दिया भी होता है। जैसे अपने पास में कार्बन एंड ऑक्सीजन ये किसकी फॉर्म में होंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे। हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। और जब CH3OH ये किसकी फॉर्म में होगा, लिक्विड की फॉर्म में। तो और कभी कभी क्या होता है, कोई स्पेसिफाइड कंडीशन दी होती है, ठीक है। उसको हम किसके ऊपर लिखेंगे, एरो के ऊपर। जैसे एग्जांपल के लिए इसके अंदर में दे रखा है 340 एटमॉस्फेरिक के अंदर में, इसके प्रेजेंस के अंदर में जब ये रिएक्शन होंगे तो क्या चीज़ फॉर्म करेंगे, CH3OH। और ये कौन सी स्टेट में होगा, लिक्विड की फॉर्म में। जैसे एक बहुत नॉर्मल केमिकल इक्वेशन है जिसे हम हर रोज़ मतलब लगभग यूज़ करते हैं, हर रोज़ नहीं, दैट इज़ CO2 प्लस H2O, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल 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 गिव्स C6H12O6 प्लस O2। देखो ये दिया हुआ होता है हमारे पास में, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन है, जब हमारे पास में फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। तो ये क्या होता है अपने पास में, ग्लूकोज, ठीक है। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। तो देखो इसको सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं। तो वैसे नॉर्मली हमें पता है ये इक्वेशन बैलेंस करने के लिए किस किस तरीके से की जाती है, लेकिन अगर वैसे बात करें ओरली, अगर इसको हमें क्या करना हो, बैलेंस करना हो, तो देखो कैसे। सबसे पहले कौन कौन से मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, देखो एक तो है कार्बन, एक क्या है ऑक्सीजन, और एक क्या है हाइड्रोजन, 3 है। अब देखो इस साइड कार्बन के मॉलिक्यूल्स कितना है, सिंगल। इस साइड कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के इस साइड देखो 2 और 1 है 3, यहाँ पे कितने हैं, 3। और इस साइड कितने हैं, 6 और 2 8, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, 12, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो कार्बन कार्बन ही नहीं है मेरे पास में बराबर, तो क्या करूँ मैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई अगर कर दूँ, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इससे बराबर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 6, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 कार्बन तो हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितने हो गए, ज़्यादा हो गए कि नहीं हो गए, तो कितने हो गए, O2 था क्योंकि, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे ये, 12, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 12, और 12 और 1 ये, तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे पास में, 13 हो गए हैं, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दें, पहले हाइड्रोजन की बात करें, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं, ठीक है, 12 एटम्स है। और यहाँ पे कितने हैं, 2। तो अगर इसको भी किससे मल्टीप्लाई करवा दूँ मैं, 6 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे मेरे पास में, 12। 2 तो मेरे पास में क्या हो गए, हाइड्रोजन और कार्बन तो हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब देखो बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की। तो देखो 12 तो ये इस कंडीशन के अंदर में, ठीक है, 2 6 12, और इस साइड के अंदर में कितने, 6,
ठीक है। तो टोटल इस साइड कितने हो गए मेरे पास में, 18 हो गए हैं टोटल, ठीक है। कितने हो गए हैं, 18, ठीक। अब इस साइड चेक करते हैं, तो यहाँ पे कितने हैं, 6 तो फिक्स है, ठीक है। और इसको मुझे करने के लिए और कितने चाहिए, 12। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दूँ किससे, 6 से, ठीक है। तो देखो 6 दूनी 12 और 6 18, यहाँ पे भी कितने हो गए, 18। और ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस इक्वेशन हो गई। इस टाइप की इक्वेशन में हमारे पास में एक कंडीशन गिवन है। देखो जब CO2 और H2O रिएक्ट करें किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के अंदर में, तब वो क्या देते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब कंडीशन गिवन हो कुछ जैसे सनलाइट और क्लोरोफिल, तो हम उसको कहाँ पे इंडिकेट करते हैं, एरो के ऊपर में, ठीक है। अच्छा, इनकी स्टेट कैसी होगी इस केमिकल इक्वेशन में, जैसे CO2 है, CO2 कौन सी है, एक्वस के अंदर में है, ठीक है। जैसे H2O है, H2O किसकी फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज है, किसकी फॉर्म में है, एक्वस के फॉर्म में है, ठीक है। ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में है, एक्वस की फॉर्म में है। तो ये वाली चीज़ें आपको याद रखने की। इसके आगे अपने पास में पेज नंबर 6 से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि ये इस टॉपिक के बाद में आपके पास में 2 क्वेश्चंस हैं। तो देखो क्या क्या क्वेश्चंस है अपने पास में। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। देखो हमने शुरुआत वाले फर्स्ट लेक्चर या सेकेंड लेक्चर में हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया था, ठीक है। और उसको क्या किया था, फायर के अंदर में हीट टेम्परेचर की थी, जलाया था, तो अपने पास में क्या निकल के आया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल के आया था, ठीक है। देखो क्या चीज़ होता है, अगर हम इस रिबन को साफ ना करें तो ये रिएक्टिव क्या होता है, एलिमेंट होता है मैग्नीशियम, और एटमॉस्फेयर के अंदर में जो अपने पास में ऑक्सीजन है उसके साथ में रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो अपने पास में ऑक्सीजन होगी उसके साथ में रिएक्ट कर जाएगा और एक लेयर बना लेगा किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की अपने ऊपर, ठीक है। और जो कि बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है। तो इसी स्टेबल कंपाउंड को हटाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रब करते हैं ताकि ये हटा सकें। देखो बिकॉज मैग्नीशियम एटम रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर विच इज़ वेरी स्टेबल कंपाउंड। क्या करता है, जब रिएक्ट करता है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो कौन सी लेयर बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो अभी मैंने आपको बताई, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, बाद में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शंस को हटाने के लिए हमें क्या हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है टू क्लीन द रिबन बाई टू रिमूव द लेयर ऑफ MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाना। नेक्स्ट जो आपके पास में क्वेश्चंस हैं वो है इक्वेशंस को बैलेंस करना, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास में हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड क्या देता है हमारे पास में, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर में लिखेंगे। हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, H2, क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, Cl2। और हमारे पास में हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, 2HCl। अब इसी इक्वेशन को अगर मुझे, ये हालांकि बैलेंस है, ठीक है, आपको इक्वेशन से लिखनी है। तो कैसे, देखो अगर ये ना भी होती, यहाँ पे 2 ना होता, तो सबसे पहले देखो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं इस साइड, 2, ठीक है, एटम्स। और क्लोरीन के कितने हैं मेरे पास में, 2। और इस साइड में क्या है, सिर्फ HCl है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन का कितना होता, 1, और Cl का कितना होता, 1। इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखने कैसे हैं रिएक्शन, सबसे पहले आपको सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर में लिखने हैं, ठीक है। बाद में उस इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना। आपके पास में बुक के अंदर में ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है।